आज हम लोग विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं। तो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है हर एक कोण यानी साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान। इसी तरह से टैन 0 डिग्री का मान, टैन 30 डिग्री का मान, टैन 45 डिग्री का मान, टैन 60 डिग्री का मान, टैन 90 डिग्री का मान, और भी तीन जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका भी डिग्री मेजर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए डिग्री का मान कितना होता है, डिग्री का मान कितना होता है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे कोण ए के लिए सभी का मान हम लोग निकालेंगे। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। तो ये पूरा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सबसे पहले हम लोग सभी में 0 से लेकर के 4 तक अंक बैठाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। अब इसे 4 से भागा दे देते हैं। 4 सभी में क्या करेंगे? 4 से भागा दे देते हैं। 4 से भागा देंगे, सभी में 4 से भागा दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं? इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। सबका वर्गमूल निकालेंगे, सबका वर्गमूल निकाल देंगे, सबका वर्गमूल निकालेंगे। तब इसका मान साइन डिग्री, साइन का जितना भी डिग्री होगा साइन का, उसका आ जाएगा। जैसे साइन ए कोण के लिए अगर ए कोण है तो ए की जगह पर अगर 0 डिग्री रहेगा तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0/4 का मतलब हो गया 0। 0/4 का मतलब क्या हुआ? 0। उसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2। उसी तरह से यहां पर हो जाएगा 2 से नीचे कैंसिल हो गया, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 का 2 और 2 दूना 4। तो 1/2 का वर्गमूल कितना हो गया? 1/2 का वर्गमूल। तो ये साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/√2। उसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल हो गया 2। उसी तरह से साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये रहा अपने पास साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉस के लिए। कॉस के सभी कोणों का माप कितना होगा वो देखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। कॉस 0 का मान 1। उसी तरह से कॉस 30 का मान √3/2, √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/√2,
2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। यहां देख पा रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के मान के बराबर है। ये वैल्यू 1 यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, 1/√2 यहां आ गया, 1/2 यहां आ गया और ये 0 यहां आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं tan के लिए। tan का मान क्या होगा? tan 0 डिग्री का मान, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि tan जो होता है वो साइन और कोस का अनुपात होता है। tan जो है वो क्या? साइन और कॉस का अनुपात होता है। तो tan 0 डिग्री का मान 0/1, इसका मतलब क्या हो गया? 0। tan 0 डिग्री का मान 0। tan 30 डिग्री का मान, इसमें क्या होगा? 1/2 बट्टा √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/√3। अब tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? ये √2 और √2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1, यानी 1 हो गया। अब है tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, इसमें भी नीचे का 2 और ये नीचे का 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? √3। कितना बच गया? √3। अब tan 90 डिग्री का मान 1/0, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, 0 कभी भी बट्टा में होता नहीं है, इसीलिए इसे क्या लिखा जाता है? अपरिभाषित। क्या लिखा जाएगा? अपरिभाषित। ये अपरिभाषित है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आता है अपने पास कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले कॉसेक का मान ज्ञात करेंगे। कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री और कॉसेक 45, 90, 60 सबका मान ज्ञात करेंगे। कॉसेक, कॉसेक ए, यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन ए का रिवर्स यानी उल्टा, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित क्या होगा? अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री का मान 1/2 को उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 2। कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, √2, रूट ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी कि आंसर हो जाएगा √2। कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री का मान, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से सेक का, सेक का मान, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3, 2/√3 हो गया। सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 45 डिग्री का मान √2। सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान 2, यहां से सेक 60 डिग्री का मान 2 हो गया। सेक 90 डिग्री का मान, सेक 90 डिग्री का मान तो ये हो गया 1/0 हो जाएगा, 1/0, यानी अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित। आगे देखते हैं कॉट के लिए, कॉट के लिए देखते हैं आगे। तो कॉट के लिए देखते हैं कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित। यहाँ 0 है तो 0/1 यानी 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। tan से कॉट आएगा तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/1 यानी √3, √3 हो गया। कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1।
कॉट 45 का 1। उसके बाद कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो कॉट 90 डिग्री का मान, कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो यहां था 1/0, तो अब हो जाएगा 0/1, यानी ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग क्या क्या पढ़े? विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसी तरह से बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जितने सबका विशिष्ट कोण का माप हम लोग पढ़े। तो इस जितने भी ये टेबल है उसको अच्छे तरह से आप उतार लीजिए अपने नोट्सबुक में और उसको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम से रिलेटेड ये इसमें क्वेश्चन आएगा और उसे आप अच्छे से हल कर पाएंगे।